सर्वेभ्यो नमो नमः छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 संस्कृत प्रश्न बैंक। इसकी इकाई 6 से 11 तक। इकाई 6 से 11 का मतलब प्रश्न नंबर 6 से 11 तक इसी में से पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। तो 12 नंबर की ये इकाई है, 6 से 11 तक इसको हम हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि का संबोधयति, कवि किसको संबोधित करते हैं? तो इसका उत्तर हम एक वाक्य में लिखेंगे, कवि वाणीं संबोधयति, यानी कि कवि वाणी को संबोधित करते हैं, सरस्वती को संबोधित करते हैं। दूसरा है स्वर्णकाकः काम अखादत, स्वर्णकाक सोने का कौवा किनको खाता है? तो उत्तर एक वाक्य में इस प्रकार होगा, स्वर्णकाकः तंडुलान अखादत, सोने का कौवा चावलों को खाता है। तंडुलान अखादत मीन्स चावलों को खाता है। तीसरा प्रश्न है जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, यानी कि जीमूतवाहन कस्य पुत्रः आसीत्, किसका पुत्र था? उत्तर होगा जीमूतवाहनः जीमूतकेतुः पुत्रः आसीत्, जीमूतवाहन जीमूतकेतु का पुत्र था। के मधु संग्रह व्यग्रा अभवन, कौन शहद इकट्ठा करने में व्यग्र थे? उत्तर होगा मधुकराः मधु संग्रह व्यग्रा अभवन, भंवरे मधु संग्रह करने में व्यग्र थे। पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति, पुरुष बालों के रेत से क्या करता है? तो उत्तर होगा पुरुषः सिक्ताभिः सेतु निर्माणं करोति, वह पुरुष या वह मनुष्य बालों के रेत से पुल का निर्माण कर रहा था। छठा प्रश्न है वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति, धन क्षीण हो जाने पर कैसा होता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वित्ततः क्षीणः अक्षीणो भवति, यानी कि धन के नष्ट हो जाने पर वह धन समाप्त हो जाता है। सातवां प्रश्न है कीदृशी वीणां निनादयितुं प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा बजाने की प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर होगा नवीनां वीणां निनादितुं प्रार्थयति, कवि नवीन वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। प्रकृति ही केशां संरक्षणाय यतते, प्रकृति किसका संरक्षण करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए प्रकृति ही प्राणी नाम संरक्षणाय यतते, इस प्रकृति में प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए। नवा प्रश्न है मार्ग भ्रांतः संध्यां कुत्र उपैयति, मार्ग भूला हुआ शाम को कहाँ आता है? तो उत्तर होगा मार्ग भ्रांतः संध्यां गृहम् उपैयति, मार्ग भूला हुआ शाम को घर आता है। 10वां प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्, वह बालक कब खेलने के लिए जाता है? तो एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, वह बच्चा पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए जाता है। 11वां प्रश्न है जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्, जीमूतवाहन किस प्रकार का था? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम लिख देंगे जीमूतवाहनः महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत्, जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला था। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति, सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है? तो उत्तर होगा सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती भवति, सज्जन लोगों की मित्रता पहले तो छोटी लेकिन बाद में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, इस प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है लोक रक्षा कथम संभवति, लोक रक्षा में प्राणियों की रक्षा कथम संभवति, किस प्रकार से संभव है? प्रकृति रक्षेव लोक रक्षा संभवति, प्रकृति की रक्षा करने से ही सभी प्राणियों की रक्षा संभव है। अनअधीतः तपोदत्तः कई गर्वितो अभवत्, अनपढ़ तपोदत्त किनकी द्वारा अपमानित हुआ? अनअधीतः तपोदत्तः सर्वे कुटुम्बिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्वितो अभवत्, अनअधीत तपोदत्तः यानी कि बिना पढ़ा हुआ वह तपोदत्त सभी कुटुंबियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और अपने ही जाति जनों के द्वारा अपमानित हुआ। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं?
तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पृथ्वी, जलम, तेज, वायु, आकाशम प्रकृते प्रमुख तत्वानि सन्ति। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकृति के प्रमुख 5 तत्व हैं। प्रिय छात्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।